This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस, एक बहुत बड़े गैप डाउन के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि कल के दिन हमारा मार्केट बंद होते ही सेंटीमेंट खराब होने लग गया। बाकी वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट कंप्लीटली बिगड़ चुका है। और दोस्तों, जो स्मार्ट मनी का डाटा आया है, दोनों स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, रिटेलर को साइड कर चुके हैं। आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा, ऊपर से मंथली एक्सपायरी है दोस्तों चार चार इंडेक्स का, और इतना सारा सेंटीमेंट बिगड़ना। गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे 122 पॉइंट डाउन है, तो क्या हो सकता है, सब कुछ अभी हम एनालिसिस करेंगे। अगर आप न्यू मेरे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। सबसे पहले आज के दिन निफ्टी का जो एक्सपायरी है, वहां पे जो मैं ओआई एनालिसिस देने वाला हूं, उसके लिए जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कल के दिन भी 957 पे क्लियर कट 25,700 मैंने फाइनल सपोर्ट कह दिया था, और जब वो सपोर्ट टूटा था, आप देख सकते हैं दोस्तों, आराम से फॉल दिया था यार, स्मूथ फॉल दिया था। और प्रीमियम वाले ग्रुप पे तो कल के दिन 154 पॉइंट मिला था पूरे दोस्तों बॉटम से। दिन का पहले ही कैंडल पे हमने कॉल को कैच कर लिया था, डॉट दिन का पहला 5 मिनट कैंडल बनते ही हमने कॉल को पकड़ा था। तो अभी मार्केट शुरू होने से पहले दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम ग्रुप, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9668028882 पे। पूरे बॉटम से आपने देखा होगा कल के दिन 528 पे हमने बाई किया था, एंड विद इन 10 मिनट लाइक 620 लाइक 82 चला गया यार। तो जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन बड़े मोमेंटम वाला डे रहने वाला है। और मेरे भाई, कुछ भी अगर आपने कॉल पुट होल्ड किया तो कमेंट करके अभी बता दीजिए। जिस हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है दोस्तों, उसके बाद क्या प्लानिंग रहेगा, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और यार लाइक कर दीजिए, इतने दिन बाद में आपके मतलब आपको मिल रहा हूँ यार, क्योंकि शुक्रवार के दिन वीडियो अपलोड किया था मॉर्निंग में, शनिवार रविवार मंडे 3 दिन बाद यार हम मॉर्निंग में मिल रहे हैं। तो यार लाइक कर दीजिए, मिनिमम 250 लाइक का मैं एम रख रहा हूँ। और प्लीज यार पूरा कर दो, फिर निराश मत करना, क्योंकि इतने दिन बाद में मिल रहा हूँ। और कमेंट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और ये वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ही कीजिए, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे तो उनको वैल्यू नहीं पता चलेगा। तो डेफिनेटली शेयर कीजिए दोस्तों वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले लाइक वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट से चालू करते हैं। नेक्स्ट डे का अगर आप देखोगे -277 पॉइंट, जो यूएस मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो डाउन है। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे, वो भी मैंने पढ़ा दोस्तों, डाउन है। एंड देन गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे -122 पॉइंट का डाउन शो कर रहा है। तो जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं डाउन की तरफ ही शो हो रहा है। बाकी चलते हैं केस मार्केट से, डाटा हम चालू करते हैं पढ़ना, उसके बाद दोस्तों ऑप्शन पे आएंगे, और उसके बाद मेन गेम चालू होगा। केस मार्केट में कल के दिन इंटरेस्टिंग है कि लाइक बैंक जो एफ आई आई से दोस्तों, वो कहीं ना कहीं 3,483 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। और जो डीआईआईस है, वो केस मार्केट में 1200 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। तो ठीक है, आप बोलोगे केस मार्केट का सेंटीमेंट देख आपका मूड बदला होगा कि ठीक है चलो यार बुलिश से बोल के, लेकिन ऑप्शन से मेन गेम चालू होता है। केस मार्केट तो हमें पर सेंटीमेंट कहता है, ऑप्शन का जो डाटा आता है दोस्तों, वो इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेली एफ आई आई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है, वहां पे एफ आई आई क्या करके गए हैं। 23 फरवरी मंडे कल के दिन नेट में बेरिश हैं। अगर आप देखोगे कल के दिन एफ आई आई कॉल चेंज -10,672 लॉट, कहीं ना कहीं दोस्तों कल के दिन एफ आई आई कॉल को सेल करके गए थे 10,672 लॉट। एफ आई आई पुट चेंज अगर आप देखोगे 28,911 लॉट, कहीं ना कहीं पुट को बाय करके गए हैं। तो ऑप्शन सेगमेंट में तो एफ आई आई बेरिश हैं, बट मैं कहना चाहूंगा थोड़े कम वॉल्यूम के साथ, क्योंकि दोस्तों सिर्फ 10,672 लॉट कॉल सेल किए हैं, और सिर्फ मैं कहना चाहूंगा 28,911 लॉट पुट को बाई किए। तो थोड़ा वॉल्यूम कम है, हाई क्वांटिटी में नहीं किए हैं, बट कहीं ना कहीं बेयरिश हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेगमेंट का क्लियर हो गया। फ्यूचर में क्या किए हैं अगर आप देखोगे, डेली एफ आई आई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है, वहां पे इंटरेस्टिंग डाटा बना है, क्योंकि एफ आई आई निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे 819 करोड़ का बाइंग करके गए हैं निफ्टी फ्यूचर में। एफ आई आई बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे, वहां पे सेल कर दिए, -293 करोड़ का सेलिंग किए हैं। और अदर जो इंडेक्स फ्यूचर है दोस्तों, वहां पे बाय कर दिए 160 करोड़ का दोस्तों। अदर जो इंडेक्स फ्यूचर रहता है, लाइक फिन निफ्टी हो गया,
मिड कैप निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, वहाँ पे कहीं ना कहीं एफआईआई बाय में है। तो इंडेक्स फ्यूचर का डाटा इतना इंपॉर्टेंट है, आप एक बात अभी याद रखना अभी से, क्योंकि यहाँ से मैं जब कंक्लूजन पढ़ूंगा तो आपको वो डिकोड करने में हेल्प होगा कि ऑप्शन पे तो बेरिश है, वो भी कम वॉल्यूम के साथ, लेकिन फ्यूचर में मैं कहना चाहूंगा दोस्तों एफआईआई ओवरऑल बुलिश हैं। आप बोलोगे कैसे भाई, कैसे बुलिश बोल रहे हो, बैंक निफ्टी में तो बेरिश है ना, एफआईआई 293 करोड़ का सेलिंग किए हैं, लेकिन भाई सिर्फ बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वहां पे सेलिंग किए हैं। अदर इंडेक्स और निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे बहुत अच्छा खासा बाइंग है यार, 819 करोड़ का अदर इंडेक्स फ्यूचर में 160 करोड़ का बाइंग है। तो ओवरऑल दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर बाइंग में है बैंक निफ्टी को छोड़ के। तो एफआईआई का चार्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले तो दोस्तों जो ऑप्शन पे एफआईआई सेल किए थे उसके लिए मैं एक डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं ड्रॉ करना चाहूंगा ग्राफ कि कम वॉल्यूम के साथ बेरिश है। लेकिन अगर आप देखोगे फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं निफ्टी फ्यूचर में ठीक ठाक सा बाइंग है, और ठीक ठाक है, अच्छा खासा बाइंग है। अदर इंडेक्स फ्यूचर पे भी अगर आप देखोगे दोस्तों अच्छा खासा बाइंग है, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर में कहीं ना कहीं सेलिंग है। तो एफ आई आई का भाई बड़ा अजीब सा डाटा बना, यानी कि 50-50, मतलब भाई 50% एफ आई आई कहीं ना कहीं डाउन साइड है एंड 50% एफ आई आई कहीं ना कहीं अपसाइड है। लेकिन जो 50% डाउन साइड है ना, थोड़े कम वॉल्यूम के साथ ही डाउन साइड है, क्योंकि आपने देखा होगा ऑप्शन पे बहुत स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी के साथ कॉल सेल किए और पुट को बाय किए हैं, और फ्यूचर में सिर्फ 293 करोड़ का बैंक निफ्टी में सेलिंग किए हैं। तो जो सेलिंग का डाटा आप 50% एफ का देख रहे हो, मैं दिया जो मार्क दिया, तो वो कम वॉल्यूम के साथ है, और थोड़े हाई वॉल्यूम के साथ कहीं ना कहीं दोस्तों एफ की तरफ से बाइंग की तरफ जरूर डाटा आया है। क्लियर हो गया। बाकी चलते हैं दोस्तों प्रोज क्या करके गए हैं। डेली प्रोज बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। जो प्रोज है प्रोप्राइटरी अकाउंट, जो एच एन आई रहते हैं दोस्तों, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो उनका ग्रुप वाले कल के दिन 23 फरवरी मंडे प्रोस कॉल चेंज को अगर आप देखोगे कल के दिन प्रोस पेटी पे कॉल सेल करके गए थे, -1.65 लाख लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस कॉल को सेल करके गए हैं। अच्छा खासा क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं हाई वॉल्यूम। पढ़ा ना अभी एफ का, आपने देखा कितना कम वॉल्यूम था। प्रोस का क्वांटिटी देखिए एफ से 5-10 गुना बड़ा है। प्रोस कॉल चेंज -1.65 लाख लॉट प्रोस कॉल को सेल करके गए हैं। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे, पुट को भी प्रोस ने सेल किया है -41,839 लॉट। तो दोस्तों कॉल को इतना बड़ा क्वांटिटी में सेल करके प्रोस बेरिश हो गए थे पूरा, लेकिन पुट को भी थोड़ा सेल करके थोड़े बुलिश हो गए, बट पुट के मुकाबले अगर आप देखोगे कॉल बहुत ज्यादा सेल किए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ऑप्शन का सेगमेंट में जो है दोस्तों वो बेरिश ही है। बाकी डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे, वहां पे प्रोस दोस्तों 6,449 लॉट कहीं ना कहीं बाइंग करके गए हैं। तो प्रोस का मैं ड्रॉ करना चाहूंगा, सबसे पहले तो जो कॉल एग्रेसिवली प्रोस हाई लॉट पे सेल किए उसके लिए मैं पूरा देना चाहूंगा डाउन साइड का ग्राफ, लेकिन जो पुट सेल किए हैं उसके लिए थोड़ा अप, जो फ्यूचर बाय किए हैं उसके लिए थोड़ा अप। तो दोस्तों प्रोस का ग्राफ यही बन के आ रहा है कि 70% प्रोस कहीं ना कहीं डाउन साइड है एंड 30% प्रोस कहीं ना कहीं दोस्तों अप साइड की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया। बाकी चलते हैं रिटेलर क्या करके गया है, उसके बाद हम फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे अगर आप रिटेलर को देखोगे तो भाई क्लियर कट आप देख सकते हैं 23 फरवरी मंडे कल के दिन रिटेलर क्लाइंट कॉल चेंज 1.75 लाख लॉट रिटेलर कॉल बाय करके गया है। खत्म खेल भाई। कॉल भाई 1.76 लाख लॉट, कितने हाई वॉल्यूम के साथ रिटेलर कल के दिन कॉल को खरीद के गया है। और क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे, पुट सिर्फ और सिर्फ 251 लॉट पुट बाय करके गया है। यानी कि दोस्तों रिटेलर का पूरी व्यू कल के दिन बुलिश होके गया था और भर भर के कॉल बाय करके गया है। और जो देखो क्लाइंट कॉल चेंज 1.76 लाख लॉट, जो रिटेलर कॉल बाय किया है ना उसको सेल किसने किया है, प्रोस किया है। 1.65 लाख लॉट प्रोस कॉल को सेल किया है। प्रोस का व्यू बेरिश बना था, जैसे ही प्रोस का व्यू बेरिश कल के दिन बन गया था उसी टाइम रिटेलर का व्यू ही बुलिश बन गया था। रिटेलर वही कॉल को बाय करके गया है। प्रोस बोल रहे हम मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, रिटेलर बोल रहा नहीं हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और मार्केट ऊपर जाएगा। इस थिंकिंग में रिटेलर कॉल को कल के दिन बाय करके गया। तो पूरी ऑप्शन का तो वो सेगमेंट में रिटेलर पूरी बाइंग में है, बुलिश है। अगर आप देखोगे दोस्तों क्लाइंट कहीं ना कहीं इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे क्या क्या है यार,
रिटेलर वहाँ पे ठीक ठाक क्वांटिटी में सेल किया है, 6589 लॉट कहीं ना कहीं सेल किया है, तो ओके ओके टाइप का क्वांटिटी है। तो रिटेलर का मैं देना चाहूँगा दोस्तों ओवरऑल कहीं ना कहीं बाइंग साइड तो एक जो कॉल बाइक है उसके लिए इतना बड़ा ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, थोड़ा सा सेलिंग, यानी कि दोस्तों रिटेलर का 80% कहीं ना कहीं बाइंग साइड का पोजीशन है, 20% कहीं ना कहीं दोस्तों सेलिंग साइड का पोजीशन है। तो डाटा तो हमारे पास आ गया, तो फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ओपनिंग कहाँ पे आज के दिन हो रहा है, चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले दोस्तों एफ का तो आपने देख ही लिया होगा, याद होगा होगा पूरा, क्योंकि भाई 50-50 है। एफ कम वॉल्यूम के साथ थोड़े वेरिस हैं, अगर आप देखोगे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में कॉल में सेल किए थे, पुट में बाई किए थे, ठीक है। और फ्यूचर में बैंक निफ्टी फ्यूचर में थोड़े से सेल किए थे 293 करोड़ का, उसके लिए 50% डाउन दिया, लेकिन 50% में अब क्यों दिया, क्योंकि माइंड में ये याद रखिए कि भाई निफ्टी में अच्छा खासा बाइंग है एफ के तरफ से 890 करोड़ समथिंग, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अभी फ्यूचर में 819 करोड़ का, सॉरी, अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी 160 करोड़ का बाइंग है। तो एफ का तो 50-50 है, एफ को कोई टेंशन नहीं है, जिधर जाओ उधर प्रॉफिट, उनको उनको कोई इतना टेंशन नहीं है, वो अपना गेम खेलेंगे। प्रोज की बात करूं वो तो वैसे भी बियरिश थे, 70% सेल साइड मैंने दिया, क्योंकि प्रोज आपने देखा होगा पेटी पे कॉल सेल करके गए थे, लेकिन फ्यूचर में थोड़े थोड़े बाइंग थे। रिटेलर जो कि अभी आपने देखा होगा कॉल भर भर के उठा के लेके गए हैं, फ्यूचर में थोड़ा सा सेलिंग है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, आज किसी मतलब एक मतलब भाई दोनों आज के दिन जोड़ी ही नहीं बनाया, मतलब कोई किसी के साथ नहीं है, सब अपना अपना लेके चल रहे हैं दोस्तों व्यू। तो चलिए देखते हैं मार्केट ओपनिंग कहाँ पे होगा। ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे चार्ट कैसे बनेगा, और छोड़िए गिफ्ट निफ्टी पे एनालिसिस कर लेते हैं चार्ट कैसे बनेगा, ओपनिंग कहाँ पे होगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट, कल के दिन हमारे मार्केट बंद होने के बाद 3:15 पे, ठीक है, 3:30 पे बंद होने के बाद अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी थोड़ा स्टेबल रहा, लेकिन फिर 8:10 के बाद गिफ्ट निफ्टी कल के दिन गिरने लग गया, और अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों कल के दिन गिफ्ट निफ्टी क्लोज दिया है, यानी कि 122 पॉइंट का कहीं ना कहीं कल के दिन हमारे मार्केट बंद होने के बाद गिफ्ट निफ्टी गिरा है। तो अब देखिए 6:30 पे गिफ्ट निफ्टी ओपन होगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा 6:30 पे। अब गिफ्ट निफ्टी ओपन होने के बाद अगर और थोड़ा नीचे चला जाता है तो भाई 130 पॉइंट, 140, 150 पॉइंट का कहीं ना कहीं गैप डाउन एक्सपेक्ट कीजिए। अगर अभी 6:30 के बाद गिफ्ट निफ्टी थोड़ा ऊपर चला जाता है तो 80 से 90 पॉइंट का, 75 पॉइंट का कहीं ना कहीं गैप डाउन एक्सपेक्ट आप करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर घुमा फिरा के मैं बोलूं तो मीडियम गैप डाउन, कोई ह्यूज गैप डाउन तो नहीं, बट मीडियम गैप डाउन तो जरूर आप आज के दिन एक्सपेक्ट करके चलिए। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है, मार्केट हो रहा है दोस्तों गैप डाउन, ठीक है, वो भी मीडियम गैप डाउन। और मेरे हाथ में नहीं है, देखिए 6:30 के बाद और नीचे चला गया तो और भी बड़ा गैप डाउन, 150 पॉइंट का तक भी गैप डाउन हो सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब गैप डाउन होने के बाद होगा क्या, यहां से मेन साइकोलॉजी हम रीडिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जब मार्केट आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग होगा, पहला क्वेश्चन आप पूछिए कि भाई प्रॉफिट किसको दिखेगा। आंसर रहेगा कि भाई जब मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगा ना, तो पहले तो एफ को प्रॉफिट दिखेगा उनके सेलिंग पोजीशन में। कौन कौन से सेलिंग पोजीशन में, जो बैंक निफ्टी फ्यूचर में 293 करोड़ का सेलिंग था वहां पे प्रॉफिट दिखेगा। ऑप्शन सेगमेंट में दो स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम के साथ ही सही, बट जो बियरिश पोजीशन था वहां पे उनको प्रॉफिट दिखेगा, करेक्ट, ठीक है। लेकिन ये याद रखना एफ इस बाइंग में है, निफ्टी फ्यूचर और अदर इंडेक्स फ्यूचर में उसका कहानी अभी आएगा। बट प्रॉफिट कहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉफिट कहां पे दिखेगा गैप डाउन ओपनिंग होने पे एफ को, वो है बैंक निफ्टी फ्यूचर में, और कहीं ना कहीं दोस्तों जो कॉल को सेल किए थे और पुट को बाई किए थे वहां पे प्रॉफिट दिखेगा। टिक मार्क मैंने मार दिया पहला पॉइंट। अब गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद प्रोस को भी प्रॉफिट दिखेगा, भरपूर प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि भाई प्रोस अगर आप देखोगे तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं प्रोस कॉल चेंज -1.65 लाख लॉट कॉल सेल करके गए थे। तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद दोस्तों प्रोस को भी प्रॉफिट दिखने वाला है। हाँ, उनको थोड़े थोड़ी नुकसान जरूर दिखेगा, जो उन्होंने पुट सेल किया था, जो फ्यूचर में थोड़े से बाय किए थे। और आप बोलोगे भाई इसको भी तो नुकसान दिखेगा ना, जो निफ्टी फ्यूचर में बाय किए थे, बिल्कुल दिखेगा उनको, लेकिन उसका गेम तो उसके बाद ही होगा ना, मैं बताऊंगा अभी। बट प्रॉफिट तो गैप डाउन ओपनिंग होते ही कहीं ना कहीं दोस्तों स्मार्ट मनी को दिखने वाला है, रिटेलर को कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि जब गैप डाउन ओपनिंग होगा, रिटेलर कल के दिन वैसे भी भर भर के कॉल बाय करके गया है, 1.76 लाख लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों कॉल को बाय करके गया है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे पुट वगैरह तो रिटेलर वैसे भी बाय किया ही नहीं, और फ्यूचर में थोड़े से बस सेलिंग में है, तो कोई वो तो कोई मतलब है नहीं।
तो रिटेलर को तो पूरी गेप डाउन ओपनिंग होने के बाद आज के दिन सबसे ज़्यादा दोस्तों डैमेज होगा वो रिटेलर को ही होगा। दोनों बड़े खिलाड़ियों को इतना डैमेज नहीं होगा, उल्टा उनको प्रॉफिट में ही वो कहीं ना कहीं उनको दिखेगा एक पोजीशन पे, मोस्ट ऑफ द उनके पोजीशन पे, बट रिटेलर को अच्छा खासा डैमेज होने वाला है। तो गेम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले दोस्तों मार्केट जैसे ही गेप डाउन ओपनिंग होगा, गेप डाउन ओपनिंग होते हैं स्मार्ट मनी एफआईआई प्रोस का, उनका जो जो कहीं ना कहीं दोस्तों बेरिश पोजीशन था, वहां पे उनको जैसे ही प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है, और रिटेलर को जैसे ही नुकसान दिखेगा, तो दोनों स्मार्ट मनी का यही चाल रहेगा कि भाई मार्केट गेप डाउन ओपनिंग हो चुका है। गेप डाउन ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा ऊपर लेके कहीं ना कहीं फिर से मार्केट को और थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे। यस, क्योंकि भाई स्मार्ट मनी का यही चाल रहेगा। देखो, गेप डाउन ओपन होते ही रिटेलर पैनिक आ जाएगा कि अब तो मतलब कहीं ना कहीं खत्म बात बोल के, और रिटेलर एक होप में भी थोड़ी देर के लिए होल्ड करता है, तो उसके लिए मार्केट को वो इनिशियली ऊपर लेके जाएंगे स्लाइटली, ठीक है। क्योंकि भाई रिटेलर सोचेगा कि चलो अब तो थोड़ा मार्केट रिकवर हो रहा है और भी मैं कॉल को ऐड कर लेता हूँ इस पॉइंट पे। जैसे ही कॉल को ऐड करेगा स्मार्ट मनी, और मार्केट को नीचे फिर से इसके बाद लेके चले जाएंगे, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनका ओवरऑल बेयरिश पोजीशन ही है। जो बाइंग पोजीशन एफआईआई का है वो बाद में गेम करेंगे। तो इनिशियल चार्ट कैसे बनेगा, अभी आप पूरा मैं साइकोलॉजी समझा रहा हूं। पहले तो दोस्तों जैसे ही गेप डाउन ओपनिंग होगा, गेप डाउन ओपनिंग होते ही रिटेलर को जैसे लॉस दिखेगा, तो स्मार्ट मनी गेप डाउन ओपनिंग होते ही एक कैंडल या फिर मैक्स टू मैक्स दो कैंडल तक ऐसे थोड़ा ऊपर लेके आ सकते हैं। क्योंकि रिटेलर को एक फेक होप जगाने के लिए कि अब मार्केट और ऊपर चला जाएगा, जो कॉल तुम्हारा नुकसान दिख रहा है वहां पे और एवरेज कर लो। जैसे ही रिटेलर यहाँ पे एवरेज करेगा कॉल, उसके बाद फिर फटाफट मार्केट को और नीचे लेके चले जाएंगे इमीडिएटली, थोड़ा झटका देने के लिए। जैसे ही फिर मार्केट नीचे लेके वो आ जाएंगे दोस्तों, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, जैसे ही मार्केट को और नीचे लेके आ जाएंगे रिटेलर, तो जो कॉल को एवरेज किया होगा गेप डाउन खुलते ही, उसको और नुकसान कहीं ना कहीं आप उसको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं साइकोलॉजी। और स्मार्ट मनी को तो प्रॉफिट ही मिल रहा है होगा वैसे भी, गेप डाउन खुल के और नीचे लेके आगे रिटेलर को फंसा के। उसके बाद दोस्तों अब धीरे धीरे साइकोलॉजी समझिए हर एक मूव के पीछे। जब मार्केट गेप डाउन ओपनिंग होगा, रिटेलर को कहीं ना कहीं नुकसान दिख रहा होगा, उसके लिए मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे एक फेक होप जगाने के लिए। रिटेलर अपने कॉल को एवरेज करेगा, और उसके बाद फिर मार्केट को वो नीचे लेके चले आएंगे, थोड़ा सा एक झटका देंगे रिटेलर को, फिर और बड़ा नुकसान दिखेगा क्योंकि वो इस पॉइंट पे कॉल को एवरेज किया होगा। तो जैसे ही और नुकसान दिखेगा इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट होगा दोस्तों, ये ही पॉइंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस पॉइंट पे क्या होगा, रिटेलर जो भी कॉल वगैरह एवरेज क्या होगा, रिटेलर सोचेगा यार छोड़ो यार, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, ये देखो और नीचे चला आया। ऐसे बोल के रिटेलर क्या करेगा, अपना जो भी कॉल वगैरह कहीं ना कहीं दोस्तों लाइक रिटेलर बाई क्या है उसको सेल कर देगा, और रिटेलर इस पॉइंट पे दोस्तों पुट साइड पे बैठ जाएगा फिर से कि नहीं नहीं अब तो मार्केट फिर नीचे गिरेगा यार, नीचे ही गिरेगा, ऐसे बोल के रिटेलर आई थिंक पुट साइड बैठ सकता है। और जैसे ही पुट साइड बैठेगा, सीधा एफआईआई वगैरह क्या करेंगे, क्योंकि जो गेप डाउन खुला जो नीचे लेके आए वहां पे तो एफआईआई प्रोस को वैसे ही प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है। प्रोस को जो कॉल सेल किए थे उनको भरपूर प्रॉफिट मिल चुका होगा, उसको वो कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ रहे होंगे भाई एग्जिट मार देंगे। रिटेलर को यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों पुट साइड चिपका देंगे, रिटेलर को यकीन दिलाएंगे कि अब तो और भी मार्केट नीचे चला जाएगा। जैसे ही रिटेलर को यहाँ पे चिपकाएंगे, फिर कहीं ना कहीं दोस्तों एक डिप लेने के बाद लाइक सेकंड हाफ पे या फिर सेकंड हाफ से ठीक पहले 12 बजे के आसपास, 11:45 के आसपास फिर से मार्केट को ऊपर लेके चले आएंगे। और ये ऊपर क्यों लेंगे, तब से मैं एक बात कह रहा था आपको, या ध्यान दीजिए, एफआईआई निफ्टी फ्यूचर में भरपूर बाइंग में है। प्रोस को अगर आप देखोगे वो भी फ्यूचर में बाइंग में है, प्रोस थोड़े से पुट सेल में भी है 41,000। इसीलिए दोस्तों पूरा गेम करने के बाद रिटेलर को कहीं ना कहीं पुट साइड चिपकाने के बाद दोस्तों मार्केट फिर से आपको रिकवर करता हुआ दिख सकता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। तो मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मार्केट का गैप डाउन होना, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इनिशियली थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एक दो कैंडल जा सकता है थोड़ा सा, एंड देन मार्केट सीधा ही नीचे और एक झटका देगा। और जो ऊपर जाएगा वो क्यों जाएगा, क्योंकि रिटेलर को फंसाने के लिए, फेक होप के लिए, कॉल एवरेज कर लो बोल के। और फिर स्मार्ट मनी क्या करेंगे, मार्केट को और भी नीचे लेके चले आएंगे। और यह इस पॉइंट पे रिटेलर फिर से फंसेगा, बोलेगा कि अपने मन में आ जाएगा रिटेलर का कि भाई अब कॉल नहीं चलने वाला, पुट ही अभी चलेगा। इस पॉइंट पे जैसे ही रिटेलर कहीं ना कहीं पुट को
लाइक बाय करने लगेगा तो स्मार्ट मनी क्या करेंगे, जो उनका सेलिंग पोजीशन था वहां पे सारा प्रॉफिट बुक वगैरह करके इस पॉइंट पे रिटेलर को फंसा के फिर से मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे। तो दोस्तों यही आज का चार्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो फास्ट हाफ ही दोस्तों कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होके थोड़ा सा नीचे जाके पहला हाफ 1-2 घंटे के बाद ही दोस्तों मार्केट में अपमूव की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो सेकंड हाफ आते आते अपमूव की पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्लियर प्राइस एक्शन दिखना चाहिए। चार्ट तो आज के दिन यही बनता हुआ मुझे पर्सनली लग रहा है, लेकिन ये कहना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों का मुझे अच्छे से पता है कि भाई तुक्के मारने आते हैं और बस ब्लेम डालने आते हैं और कहीं ना कहीं वो नहीं चला, वो सोचते हैं कि ये डाटा मैं खुद बना के लेके आ रहा हूँ। आपने कहा था भाई, पहला क्लियर कर देता हूँ, ये डाटा मैं बना के नहीं आ रहा हूँ, ये डाटा एनएससी की तरफ से है, मैं बस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद सीधा भी नीचे जाए दोस्तों तो भी सरप्राइज मत होना। मैं जो कहा कि थोड़ा ऊपर जाके पूरा ही मेरी बात ही मार्केट फॉलो करेगा कि बात ऐसे नहीं होगा। मार्केट गैप डाउन खुलने का तो उनका साइकोलॉजी स्मार्ट मनी का यही रह सकता है कि चलो सीधा भी हम लेके जाते हैं फिर कंसोलिडेट करके ऊपर उठा लेते हैं। लोग क्या बोलते हैं, मतलब सोचते हैं कि मैं जो जो बात बोल रहा हूँ मार्केट पहले सुन रहा है, हर एक बात फॉलो करेगा। नहीं होता ऐसे काम, ऐसे नहीं होता प्रोफेशनली। और तुक्का फिर ऐसे नहीं बचता, कहीं ना कहीं लोग तुक्का मारते हैं मेरे ये देख लेके नहीं खुलते ही पुट खरीद लो, नहीं। अब खुलते ही मार्केट मान लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हायर हाई बन रहा है सीधा, खुलते ही इसे चढ़ने लग गया तो क्या पुट खरीद के बैठ जाओगे? क्यों बैठ जाओगे? नहीं नहीं, आपने कहा था मार्केट नीचे जाएगा। मेरे भाइयों, अगर मार्केट लाइक गैप डाउन खुल के ऊपर गया और उसके बाद प्राइस एक्शन नेगेटिव दिखाया तो ही तो हम पुट साइड आएंगे ना। खुलते ही ऊपर चला जाएगा तो नहीं, आपने कहा था पुट। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ 1% लोगों के लिए जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, नहीं चलता तो, और नहीं चलता क्या मतलब प्राइस एक्शन भी नहीं दिखा था तब भी मेरी गलती है, अगर हायर हाई दिखा दिया वो भी मेरी गलती है। मतलब गलत कब मैं हूँ गाइस, मेरा प्रिडिक्शन कि भाई अगर ऊपर जाके थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाया, यहाँ पे हमने पुट एग्जीक्यूट किया हुई सेल एंड देन वो फेल हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, तब भी मैं गलत हूँगा क्योंकि नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाया और हमारा व्यू भी नेगेटिव था, तो चलो बोल सकते हैं कि प्रेडिक्शन फेल हुआ बोल के। बट लोग कहीं ना कहीं फिर ब्लाइंडली मतलब कहीं ना कहीं गैम्बलिंग करते हैं, ऐसे मत कीजिए। सो व्यू तो आपको पता चल गया, बट कहीं ना कहीं दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद पहला आप अगर नीचे जा रहा है डायरेक्ट तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लोअर लो प्राइस एक्शन दिखाते हैं डाउन साइड की तरफ व्यू रहेगा, बट इनिशियल 1 घंटे तक रह सकता है, फिर कंसोलिडेट करके दोस्तों कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन आप बोलोगे सेकंड हाफ, अगर आप आज के दिन पहला हाफ मान लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है पहला हाफ नीचे गया और इसे कंसोलिडेट करके सेकंड हाफ और भी नीचे चला आया, आ भी सकता है, कोई सरप्राइजिंग नहीं दोस्तों। क्योंकि अगर पहला हाफ नीचे हो, पहला हाफ का गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ झटका मारना, ये तो मुझे बहुत कन्विक्शन के साथ लग रहा है। बट कंसोलिडेट करके जो मैंने व्यू दिया दोस्तों ऊपर की तरफ जाएगा, वो भी कन्विक्शन लग रहा है क्योंकि रीजन भी कहा कि जो एफ आई आई है वो निफ्टी फ्यूचर बाइंग में है। बट कंसोलिडेट करके सेकंड हाफ अगर नीचे की तरफ टूट रहा है ना, तो मार्केट फिर नीचे की तरफ और एग्रेसिवली जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि एफ आई आई का मूड है भाई, वो रिटेलर को और भी फंसा के मार्केट को और अच्छे से नीचे लेके जा सकते हैं, उनकी मर्जी है। लाइव मार्केट में मैं कैसे देख सकता हूँ एफ आई आई क्या कर रहे हैं बोल के, मैं बस साइकोलॉजी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि साइकोलॉजी ऐसे बन सकता है जस्ट बिकॉज उनके निफ्टी का फ्यूचर का बाइंग देख के। अब हो सकता है लाइव मार्केट में निफ्टी फ्यूचर को भी वो सेल कर दें अपने बाइंग पोजीशन एग्जिट करके और एग्रेसिवली मार्केट सेकंड हाफ पे नीचे लेके चले आए। तो एक बात तो आपको ध्यान देना ही है, इनिशियली मार्केट नीचे आने के बाद दोस्तों जो रेंज बनाएगा थोड़ा सा, उसके बाद रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, पॉजिटिव प्राइस सेक्शन दिखा रहा है, फिर नेगेटिव, ये जरूर ध्यान देना है। अगर ब्रेकआउट किया तो पॉजिटिव है, क्लियर हो गया। अगर ब्रेक डाउन किया तो फिर एक तो सेकंड आपका व्यू ही एक्टिवेट नहीं होगा, आप अवॉइड कीजिए, या फिर डाउन साइड की तरफ अगेन कंटिन्यूशन दिखा सकता है। तो इस टाइप का चार्ट आज के दिन बनता हुआ दिखेगा। बाकी देखिए गिफ्ट निफ्टी ओपन हो चुका है और कहीं ना कहीं गिफ्ट मतलब फ्लेट ही ओपनिंग हुआ, यानी कि हमारे हिसाब से यार गिफ्ट डाउन कल जहाँ पे क्लोज दिया था। देखते हैं इसके बाद गिफ्ट निफ्टी थोड़ा रिकवर किया तो स्लाइटली गिफ्ट डाउन, और नीचे गिर गया 9 बजते बजते तो थोड़ा बड़ा गिफ्ट डाउन। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए ज्वाइन कर लीजिए, अपने वहीं को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।